सुकरात जो कि बहुत ही मशहूर फ़िलासफ़र है, उसको जो जहर दिया गया था उसका नाम था हेमलॉक। लेकिन हम ये देखते हैं कि सुकरात को जहर दिया क्यों गया। सुकरात जो है वो 470 बीसी यानी हज़रत ईसा से 470 साल पहले पैदा हुआ। उसका बाप जो था वो एक स्कल्पचर था और वो मुजस्मे बनाता था, जबकि उसकी माँ जो थी वो एक मिडवाइफ थी। अपनी यंग एज में सुकरात ने जो ईंटें बनाने का काम भी किया और बाद में 2-3 जंगों में उसने हिस्सा लिया, जिसमें से एक बहुत ही मशहूर जंग जो है वो पेलोपोनेशियन वॉर है, जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में लड़ी गई। इंटरेस्टिंगली आफ्टर रिटायरमेंट सुकरात जो है उसने ये फैसला किया कि वो टीचिंग यानी कि पढ़ाने का काम जो है उसको अडॉप्ट करेगा। सुकरात की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कौन से इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं जिनकी वजह से इतने 100 साल गुजरने के बावजूद आज भी लोग सुकरात का नाम इतने अदब एहतराम से लेते हैं और उसको वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का बाप समझा जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुकरात का तारीख़ में कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। जो कुछ हम सुकरात के बारे में जानते हैं वो बेसिकली उसके जो स्टूडेंट्स थे, जो प्यूपल्स थे, उनके ज़रिए से हमें सुकरात का पता चलता है, जिनमें से सबसे मशहूर स्टूडेंट जो है उनका वो प्लेटो है, जिसको उर्दू में हम अफलातून कहते हैं। उस वक़्त के ग्रीस में बहुत सारे खुदाओं की पूजा की जाती थी, जिनमें से एक बहुत मशहूर खुदा जिनका नाम था अपोलो। अपोलो के एक टेम्पल में एक ओरेकल नामी एक खातून पुजारन थी या पादरी थी, जिसने बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से सोक्रेटिस पूरे एथेंस में मशहूर हो गया। उसने ये कहा कि सुकरात से ज़्यादा अक्लमंद आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उसने जब ये स्टेटमेंट दी तो बहुत सारे लोगों के साथ सुकरात खुद भी बहुत हैरान हो गए। सुकरात ने जब ये सुना तो सुकरात ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया और उसने एक बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट दी, जिसमें उसने कहा, व्हाट आई डू नॉट नो आई थिंक आई डू नॉट नो। ये एक ऐसी अजीबोगरीब स्टेटमेंट थी जिसको बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और सुकरात ने खुद उसको इस तरह बताया कि उसने कहा कि मैं इसलिए अक्लमंद हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। या हम इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोक्रेटिस सेड दैट आई एम वाइज बिकॉज आई नो दैट आई एम इग्नोरेंट। एक और चीज़ जो सुकरात को बहुत मशहूर करती है वो है उसका टीचिंग स्टाइल। सुकरात जो था उसका जो टीचिंग स्टाइल जो हमें प्लेटो के ज़रिए से पता चला वो ये नहीं था कि वो लोगों को पढ़ाता था या स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, बल्कि वो उनको क्वेश्चन करता था और जब वो उसका आंसर देते थे तो वो उनमें से उस आंसर्स के अंदर से वीकनेसेस हाईलाइट कर कर एक डिस्कोर्स जो है वो जनरेट करता था। ये स्टाइल ऑफ टीचिंग इस कदर मशहूर हुआ कि आज तक भी इस बात पे एक कंसेंसस है कि इससे अच्छा लर्निंग और टीचिंग स्टाइल दुनिया में कोई नहीं और इसको सोक्रात का स्टाइल यानी सोक्रेटिस स्टाइल कहा जाता है। इसी स्टाइल ऑफ टीचिंग ने सुकरात को कंट्रोवर्शियल भी बना दिया, क्योंकि जब रिलीजन की बारी आई तो रिलीजन के बारे में भी सुकरात जब क्वेश्चन करता था तो उसका जो करैक्टर था वो उस ज़माने के मजहबी जो लीडर थे उनके लिए कंट्रोवर्शियल हो गया। सुकरात पर 2 इल्ज़ामात लगाए गए। एक तो ये कि उसको कहा गया कि सुकरात एथिस्ट है और दूसरा ये कि ही वॉज करप्टिंग द माइंड्स ऑफ द यूथ। इसके साथ साथ एक सुकरात का एक कंटेम्प्रेरी है प्ले राइट जिसका नाम है एरिस्टोफेन्स। उसने एक ड्रामा लिखा जिसका टाइटल था क्लाउड्स। क्लाउड्स में उसने सुकरात के करैक्टर को पेश किया और उसको उस वक़्त के एक टीचर्स के ग्रुप जिसका नाम था सोफिस्ट, उनके साथ उसकी एफिलिएशन जाहिर की गई। उस वक़्त का जो मजहबी तबका था उनको सोफिस्ट के मॉडर्न ख्यालात पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे और जब सोक्रेटिस को उनका हिस्सा बताया गया तो उन्होंने सोक्रेटिस को फिर अपनी अदालत में पेश होने के लिए ऑर्डर जारी किया। सोक्रेटिस फिर उस अदालत में पेश हुआ और प्लेटो ने एक ट्रीटीज़ या एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसका नाम था अपोलॉजी। उसमें उसने सोक्रेटिस के उन क्वेश्चंस और आंसर्स को डॉक्यूमेंट किया जो उसने अदालत के सामने बयान किए। ज्यूरी के सामने भी सोक्रेटिस ने अपना वो जो ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल था उसको ना छोड़ा और ज्यूरी को भी बहुत ज़्यादा उसने क्रिटिसाइज़ किया। ज्यूरी ने
سوکریٹیز کو مختلف آپشنز دیں، لیکن اس نے ان ساری آپشنز کو رد کر دیا۔ اس زمانے میں ایک کانسیپٹ تھا کہ اگر آپ کو کوئی ڈیتھ پینلٹی ملتی ہے تو آپ اس کا آلٹرنیٹو کوئی پنشمنٹ بھی لے سکتے ہیں اگر کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کریں۔ سوکریٹیز نے اس سے انکار کر دیا، اور جب سوکریٹیز کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو پیپلز تھے، انہوں نے سوکریٹیز کو کہا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر، اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو اس نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے ہمیشہ لا کو ابائڈ کیا ہے، آج بھی میں لا کو ابائڈ کروں گا، اور کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں تو سچ کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ اس طرح پھر سوکریٹیز کو ڈیتھ بائی پوائزن کی سزا دی گئی، اور اس کو ہیملاک، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک پوائزن تھا اور بہت تیزی سے عمل کرتا تھا، اس کے ذریعے سے سزائے موت دی گئی۔ ول ڈوران جو ایک بہت ہی مشہور فلاسفر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اسٹوری آف فلاسفی، ویری فیمس بک۔ اس میں اس نے سوکریٹیز کے مرنے کا سین جو ہے اس کا بھی بتایا کہ کس طرح سوکریٹیز مر رہا تھا، تو اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا کہ زہر جو ہے اب وہ میری ٹانگوں سے شروع ہو کر میرے اوپر والے حصے پہ ہوتا ہوا، اور پھر آخر میں اس کے برین کے اوپر جب وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ اب یہ میرے سر میں داخل ہو گیا ہے زہر، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ اس طرح 70 سال کی عمر میں اس شخص کی موت واقع ہوئی جس کو پلیٹو نے اپنے ریکارڈ میں لکھا، دی وائزسٹ اینڈ موسٹ جسٹ آف آل دی مین۔ سقراط وہ شخص ہے جس نے ویسٹرن فلسفی کی بنیاد رکھی، اور اسی فاؤنڈیشن کے اوپر چل کے رینیسانس میں پھر سائنٹیفک ریولیوشن آیا۔ انہی فلسفیز کی بیسس پر وہ نالج جو ہے وہ پورے یورپ میں سپریڈ کیا، جس نے یورپ کو پوری دنیا سے آج آگے کیا ہوا ہے۔ لیکن اس شخص نے سچ کے لیے اپنی جان دینے سے گریز نہیں کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نالج جو ہے اس کی بنیاد بیسیکلی سچ پر ہے، نہ کہ جھوٹ پر۔